नमस्कार। आज की चर्चा का मुख्य विषय है, क्या किसी स्वतंत्र देश में एक पल के लिए भी गुलामी को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। भारतीय भाषा आंदोलन का दो टूक शब्दों में यह मानना है कि एक पल के लिए भी देश में विदेशी भाषा, विदेशी नाम को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और एक पल भी इस देश में गुलामी के इन कलंकों को स्वीकार करना उन लाखों आज़ादी के शहीद सपूतों का अपमान है, उन लाखों संघर्षशील जाबाजों का अपमान है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया था। भारतीय भाषा आंदोलन का साफ मानना है कि 15 अगस्त 1947 से ही भारत को अपना नाम मिलना चाहिए था, भारत को अपनी भारतीय भाषाओं में शासन किया जाना चाहिए था, शिक्षा मिलनी चाहिए थी, न्याय मिलना चाहिए था, सम्मान का एक वजूद मिलना चाहिए था, प्रतीक मिलना चाहिए था। परंतु देश के हुक्मरानों में जिनके आदर्श फिरंगी थे, जो लाट साहब बनना चाहते थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजियत में हुई, उनका मुख्य कारण भी ये भी था 1835 से अंग्रेजों ने इस देश को सदा से गुलाम बनाने के लिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को यहाँ इस देश में डंडों के बल पे, बंदूक के बल पे थोपा। भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाने वाली शिक्षा, न्याय व्यवस्था और भारत की तमाम कामकाज की भाषा को रद्द करके केवल अंग्रेजी भाषा को इस देश की शिक्षा, रोजगार, न्याय की भाषा बना दिया। अंग्रेजों का साफ मानना था, लॉर्ड मैकाले जो इस सोच के एक ध्वजवाहक थे, उनका मानना था कि भारत को अगर लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम बनाना है तो इस देश में भारतीय शिक्षा, भारतीय सोच समझ और संस्कृति की समवाहिका, भारतीय भाषाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसमें शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार से जब भारतीय भाषाओं में की शिक्षा से वंचित होकर अंग्रेजी शिक्षा से यहाँ के विद्यालय नौनिहाल पढ़ेंगे तो इस देश में कि वो बच्चे, उनकी सोच अंग्रेजों की जैसे होगी, वो अंग्रेजों का अपना आदर्श मानेंगे, वो अंग्रेजी व्यवस्था के ही पोषक और प्रसारक होंगे। इस कारण उन्होंने अंग्रेजी को यहाँ बनाए रखा और लंबे साल तक, 200 सालों तक इस देश में ताकत के बल पर अपनी शासन बनाए रखा। तो इसका ये पृष्ठभूमि देख के संसार के जितने भी देश हैं, चाहे चीन हो, रूस हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इटली हो, कोरिया हो, जापान हो, इजराइल हो, ये सब देश, ये देश संसार के सब स्वतंत्र देश और स्वाभिमानी देश अपनी भाषाओं में शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन सब संचालित करते हैं। परंतु दुर्भाग्य है भारत का, जिस भारत की अपनी भाषा में वो जगत गुरु बना था, जो अपनी भाषाओं में के दम पर आर्थिक पताका पूरे विश्व में फहराकर सोने की चिड़िया बनी थी, जिस आर्थिक समृद्धि की चकाचौंध से अंधे होकर चंगेज से लेकर गजनवी से लेकर तमाम फिरंगी अंग्रेजी लुटेरे, चाहे यूरोप के तमाम लुटेरे इस देश में लूटने के लिए यहाँ पे आए थे, वो केवल भारतीय भाषाओं के दम पर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने सोच के दम पर भारत आर्थिक समृद्ध बना था और भारत विश्व ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु बना था। पर लेकिन जब से अंग्रेजी शिक्षा से दीक्षित होकर भारत बने तो उन लुटेरों की संस्कृति जो आत्मसात इस उनकी सोच, शिक्षा व्यवस्था के द्वारा इस देश में थोपी गई, न्याय प्रणाली से इतना विकृत कर दिया गया, तारीख पे तारीख लंबे तक चलती रही,
जब शासन व्यवस्था की सोच अंग्रेजियत हो, जब न्याय की सोच अंग्रेजियत हो, जब शिक्षा की सोच अंग्रेजियत हो, तब भारतीयता का परचम कहाँ से लहराएगा? तब भ्रष्टाचार सदाचार कहाँ से उत्पन्न होगा? भ्रष्टाचार यहाँ रग रगों में भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा इस देश में भरा गया। और आज़ादी के बाद ये त्रिभाषा फार्मूला के नाम पर देश में ये विस्कमन किया गया, उससे करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदतर हो गया। और आज ये स्थिति है भारत के विश्वविद्यालयों में, संस्कृत में भारत को है और अंग्रेजी सोच के द्वारा एक जाहिलों का देश माना जाता है। और यही कारण है आज के शिक्षा संस्थानों में भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार जैसे नारे लगाने पर भी इस देश की व्यवस्था शर्मसार नहीं होती है, उन गुनाहगारों को सजा देने का काम नहीं करती है। तो आज स्थिति ये है कि देश एक पल भी, हर पल इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे अंग्रेजियत का विस्वान कर रहे हैं और भारत के विमुख हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति, आचार विचार, सोच विचार इसके खिलाफ हो रहे हैं। तो ये कितना बड़ा गुनाह देश में हो रहा है और भारतीय चुपचाप सहते रहें। इसीलिए भारतीय भाषा आंदोलन प्रतिदिन प्रधानमंत्री को ज्ञापन देता है कि आज भी, जैसे आज 11 तारीख है, 10 तारीख को भी दिया, पहली तारीख को भी दिया, आज भी भारत गुलाम है। ये वो नहीं होगा कि तू रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ए सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ गई। ये नहीं होगा जवाहरलाल नेहरू ने थोप दिया, ये नहीं होगा कि इससे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने थोप दिया। आप देश को सही दिशा तो दे सकते हैं, आप देश को सही भाषा तो बता सकते हैं, कहाँ गए भारतीय? इस देश में लंबे समय तक जो आज़ादी का इस देश में शासन किया, या तो गांधी के नाम जपने वाली कांग्रेस ने किया, जिन गांधी का एक आदर्श वाक्य था कि दुनिया को कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है। सुभाष चंद्र बोस के नाम जपने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने का आदर्श सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने ICS की परीक्षा को त्याग करके ये कहा कि भारत में भारतीय भाषाओं से शासन होगा, भारत को समझाई भारतीय भाषाओं से जा सकता। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर लोहिया जी जैसे महापुरुषों का इतना आंदोलन करा, वह कहाँ सुनाई? संसद में हमने नारे लगाए, हमारे साथी संसद में कूदे, संघ लोक सेवा आयोग में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, तो भारतीय भाषाओं के ध्वजवाहक बने लोग, साहित्यकर्मी से लेकर पत्रकार से लेकर न्यायकर्मी सब मूक दर्शक बने हुए हैं। आखिर इस एक पल भी इस देश में अंग्रेजी की गुलामी को सहना एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह है, उनको कैसा सहा जाए? तो इसलिए भारतीय भाषा प्रतिदिन प्रधानमंत्री को ये कहती है कि आप भी आज भी आपके शासन में देश गुलाम बना हुआ है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम यूरोपीय यूनियन इस देश में अपने कई भाषाओं में संचालित हो सकता है, तो भारतीय भाषाएं क्यों नहीं देश में संचालित हो? हमारा मानना है कि जिस प्रदेश की जो भाषा है उसमें शिक्षा उनके बच्चों में, वहाँ के बच्चों को शिक्षा, रोजगार, न्याय वहाँ की भाषा में मिलना चाहिए। और जिस देश और इसमें किसी की भाषा का थोपने का नहीं। आज संचार क्रांति में भाषाओं का